गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, बोला गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। आपको ये रीडिंग दे दी गई है और आपको कैलकुलेट करना था। आई होप आपने ये बना लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं आज के क्लास के बारे में। बोला गया है बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच के समान दबाव को सुनिश्चित करता है। देखिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, यानी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का बाहरी मेजरमेंट करता है, यानी कि बाहरी मापन करता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेम, स्पिंडल, एनविल, थिम्बल, बैरल, लॉक नट और रैचेट स्टॉप। 7 इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका कौन सा पार्ट मेजरमेंट सरफेस के साथ कांटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है, और एक प्रेशर देता है। तो माइक्रोमीटर में एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रैचेट स्टॉप। वो क्या करता है, जब उसे हम लोग रोटेट करवाते हैं तो वो एक प्रेशर देता है, ठीक है, और जॉब को एक्यूरेसी के साथ उसमें फिक्स करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रैचेट स्टॉप। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन जो, सेकेंड ऑप्शन बेस, थर्ड ऑप्शन बीम, फोर्थ ऑप्शन जो क्लैंप। तो फ्रेंड्स वर्नियर हाइट गेज एक हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि मार्किंग भी करता है किसी जॉब में, और ये किसी भी जॉब, कोई अगर जॉब हाइट में होती है, ठीक है, कोई जॉब क्या होती है, ऊंचाई में होती है, तो उसकी ऊंचाई को मापने के लिए वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बोला गया है कि हाइट गेज जो होता है उसका कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का इंटरगल पार्ट है। तो ये होता है जो। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, यानी कि जो माइक्रोमीटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। आपको मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था कि जो माइक्रोमीटर होता है वो बोल्ट और नट के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर, बोल्ट और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल्ट और नट नहीं दिया गया है। ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन स्लाइडिंग, सेकेंड ऑप्शन स्क्रू एंड नट, थर्ड ऑप्शन रैक एंड पिनियन, फोर्थ ऑप्शन वर्म एंड वॉर्म व्हील। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था बोल्ट और नट के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन यहाँ दिया है स्क्रू एंड नट। क्या दे दिया गया है, स्क्रू एंड नट। तो आप याद रखिएगा, बोल्ट नट हो, स्क्रू नट हो, या फिर लीड और पिच। जो माइक्रोमीटर होता है वो बोल्ट नट के सिद्धांत पर, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर, और लीड एंड पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्क्रू एंड नट। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबी स्लीव के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन लंबी स्पिंडल के द्वारा, थर्ड ऑप्शन एडजस्टेबल बेस के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन एक्सटेंशन रोड के सेट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर की। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, एक ऐसा माइक्रोमीटर है जिसके द्वारा अगर कोई जॉब क्या हो, डेप्थ में हो, ये क्या इसकी गहराई है, इसका डेप्थ है, और इस जॉब की गहराई को मापना हो एक्यूरेसी के साथ, तो हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करता है। ठीक है, तो देखिए डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन रोड का। ठीक है,
डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन रोड के द्वारा डेप्थ को मापा जा सकता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। इंच माइक्रोमीटर का मतलब है ब्रिटिश माइक्रोमीटर, ठीक है। आपको पता होगा कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है वो मिलीमीटर में होता है, और जो इंच माइक्रोमीटर होता है वो जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है वो इंच में होता है। तो आपसे इसकी रीडिंग पूछी जा रही है। आपको रीडिंग का फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन प्लस सब स्केल डिवीजन प्लस थिम्बल इनटू लीस्ट काउंट। ये क्या है, रीडिंग का फॉर्मूला है। मेन स्केल क्या होता है, ये आपका बैरल का पार्ट है और ये आपके थिम्बल का पार्ट है, ठीक है। बैरल के ऊपर के डिवीजन को कहा जाता है मेन डिवीजन, और नीचे के डिवीजन को कहा जाता है सब डिवीजन, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। देखिए आपका जो मेन स्केल डिवीजन है वो है 7। कितना है, 7 दिखाई दे रहा है आपको। मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया 7। आपको पता होगा कि जो इंच माइक्रोमीटर होता है, यानी कि जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, उसकी जो मेन स्केल होती है उसके एक डिवीजन का मान होता है 0.1। क्या होती है, 0.1 होती है। प्लस सब स्केल डिवीजन क्या है, 1 2 3 आपको डिवीजन दिखाई दे रही है 3 × आपको पता होगा कि सब स्केल डिवीजन में एक डिवीजन का मान कितना होता है 0.025 प्लस थिम्बल देखिए कौन सा आपका जो थिम्बल का लाइन है जो कि बेस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो 10 11 12 मैं ऊपर कर देती हूँ 12 इंटू लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001। ये लिस्ट काउंट होता है। मैं यहाँ साफ लिख देती हूँ। 7 को आप जब इंटू करोगे 0.1 से तो आपका आएगा 0.7 आएगा 0.7 प्लस सब स्केल डिवीजन कितना आएगा। अगर 25 को 0.025 को आप 3 से इंटू करते हो तो 0.075 प्लस थिम्बल कितना है आपका 12 का जो डिवीजन था वो कॉन्साइड कर रहा था बेस लाइन के साथ। अगर 12 को 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.012। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने पर, ठीक है, 0.7 प्लस 0.075 प्लस 0.012, अगर इन तीनों का प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.787 इंच। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन में आपका दिया गया है 0.787 इंच, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। जो बेवल प्रोटेक्टर होता है एक आपका एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी एंगुलर ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई जो जॉब क्या हो एक एंगल में हो, उसको मापने के लिए हम लोग बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एक्यूरेसी के साथ किसी भी जॉब को मापता है। तो वही बोला गया है, जब हम किसी भी बेवल प्रोटेक्टर से मेजरमेंट लेते हैं तो बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट इंक्लाइंड सरफेस में कांटेक्ट में होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो जो ब्लेड होता है वो क्या करता है, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इन कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्लेड।
नेक्स्ट क्या है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट पुल्ली, सेकेंड ऑप्शन है जॉकी पुल्ली, थर्ड ऑप्शन है स्टेप पुल्ली, फोर्थ ऑप्शन है फास्ट एंड लूज पुल्ली। देखिए बोला क्या गया है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा पार्ट डिफरेंट मोशन देता है। तो जो स्टेप पुल्ली होती है ना, वो क्या होती है, एक स्टेप में होती है। क्या होती है? स्टेप में होती है, ठीक है। इस पुल्ली के द्वारा क्या होता है, हमें डिफरेंट मोशन मिलता है, ठीक है, विभिन्न गति प्राप्त होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेप पुल्ली। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, बोला गया है एक ग्राइंडर मशीन है, उसकी चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए एक पेडेस्टल ग्राइंडर दे दिया गया है और इसमें इस एक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राइंडर मशीन का उपयोग क्या होता है? ये किसी भी जॉब के सरफेस को फिनिशिंग देता है। अगर कोई जॉब है जो कि जिसमें जंक लगा हो, ठीक है, वो अनफिनिश हो, उसको ये फिनिशिंग देता है। तो आपसे पूछा गया है इस पार्ट के बारे में, ठीक है। किस पार्ट के बारे में? इस पार्ट के बारे में। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए इसे बोलते हैं गार्ड, इसे बोलते हैं टच ग्लास, इसे कहते हैं फिक्स स्क्रीन, इसे कहा जाता है मोटर, और इस एक्स पार्ट को कहा जाता है टूल रेस्ट। क्या कहा जाता है? टूल रेस्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका टूल रेस्ट दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, टूल रेस्ट। नेक्स्ट क्या है, इस फाइल का नाम क्या है? एक फाइल का फिगर आपकी स्क्रीन में दे दिया गया है और इसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हैंड फाइल, सेकेंड ऑप्शन है रेस्ट कट फाइल, थर्ड ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, फोर्थ ऑप्शन है कर्व कट फाइल। तो देखिए ये जो फाइल है ना, इस फाइल को कहा जाता है रेस्ट कट फाइल। आपको पता होगा फाइल क्या है? कटिंग टूल है जो किसी भी जॉब के सरफेस से मटेरियल को काट के हटाता है, एक पार्टिकल्स के रूप में, यानी कि महीन कण के रूप में काट के हटाता है, ठीक है। और फाइल के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे फाइलिंग कहते हैं। आपसे इस फाइल के बारे में पूछा गया था, इसका नाम है रेस्ट कट फाइल। नेक्स्ट क्या है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन स्पिंडल की क्षति, सेकेंड ऑप्शन कठोर जबड़े की क्षति, थर्ड ऑप्शन फिक्स जबड़े की क्षति, फोर्थ ऑप्शन स्लाइडिंग यानी कि मूवेबल जबड़े की क्षति।